माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा अपने चैनल में बहुत सारी पर्सनालिटी को बुलाता हूं और वो अपने चैनल में जो कि प्रोग्राम है लव इन जीसस के अंदर मैं ऐसी पर्सनालिटी को बुलाता हूं जो कि वाकई मोटिवेशन दूसरों को बहुत ज़्यादा दे सकते हैं और वाकई देते भी हैं। आज जिस पर्सनालिटी को मैं बुलाने की हूँ बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी है। उनका एक अपना चैनल है जो कि मास्टर टीवी के नाम से कराची में पाकिस्तान में बहुत फेमस है, लोग बहुत उन्हें जानते हैं। और मैं समझता हूं कि उसकी पर्सनैलिटी जो है एजुकेशन पॉइंट व्यू से अगर हम देखते हैं या हर लिहाज से सोशल के हवाले से देखें, वो बहुत ही उनके अच्छी उनकी एजुकेशन है, उनके बारे में वो बहुत अच्छा बात कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज मैं समझता हूँ लव इन जीसस में जिस पर्सनालिटी को मैंने बुलाया है माय डियर फ्रेंड्स, उनके चैनल जो है जैसे कि मैंने कहा मास्टर टीवी उनका चैनल है, जरूर उनको आप हमेशा लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और जरूर उसके चैनल को आप देखें। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही एजाज की बात है कि वो बहुत सारे ट्रेनर भी है, मोटिवेशन स्पीकर भी है, बहुत सारी जगहों पर वो जाते हैं और बहुत अच्छे इंटरव्यू वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे। तो आज मैं अपने चैनल पे लव इन जीसस में जो प्रोग्राम है उसमें वेलकम कहता हूं मिस्टर इजाज मॉरिस। वेलकम विद अस इन अवर प्रोग्राम टुडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं आपके काम को देखता हूं और मुझे बड़ी खुशी है और आज मेरे लिए एजाज़ है कि आज मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है कि आप आए वहाँ से और आपसे जब टाइम लिया, मैं 4 माह से बिल्कुल ऐसे ही प्लानिंग चल रही थी कि इंटरव्यू करने के लिए। तो मिस्टर जाज, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली आपकी एजुकेशन जो है आपने कहाँ से शुरू की और फिर आगे कैसे? बिल्कुल सही। बुनियादी तौर पे जो मेरा ताल्लुक़ है, जो मेरी पैदाइश है, वो जनूबी पंजाब का एक ज़िला है लिया और उसमें एक बड़ा मशहूर क्रिश्चियन गांव है, क्रिश्चियन कैथलिक गांव, चक नंबर 270 लरेतो के नाम से। वहाँ मेरी पैदाइश हुई है काशकर गिराने में और इब्तदाई तालीम जो है मैंने तकरीबन 6 तक वहाँ से हासिल की। 2002 में मेरे वालिद साहब जो है वो कराची आए और यहाँ उन्होंने जगह ली, तो इस वजह से फिर हमारी फैमिली को जो है वो यहाँ माइग्रेट करना पड़ा। तो जो बचपन था मेरा वो बहुत शानदार था और इस लिहाज से कि एक तो गाँव का जो कुदरती माहौल, वो फिर मुझे शौक़ था शुरू से ही गाँव के जो काम है, खेतों के काम हैं, उनको करने का। तो इसी वजह से मेरे दादा ने मुझे जो ना आई थिंक क्लास 3 या 4 में था जब मुझे मास्टर का नाम दिया। तो वो मैंने बाद में उनसे पूछा लास्ट ईयर कि आपने मुझे ये नाम क्यों दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्योंकि देखता था कि तुम जो कोई भी काम है, टेक्निकल काम छोटे छोटे, उनमें तुम बहुत जल्दी जो है वो सीखते हो और वो उनको करते हो। तो खैर फिर कराची आए 2000 आई थिंक 2 गालबन या 3 के बिल्कुल शुरू में। तो कराची से इब्तदाई तालीम हासिल की और मैट्रिक किया। फिर उसके बाद ख़ानदान की, ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि मुझे मेडिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन खैर करते करते एक चीज़ जो मैं अक्सर बताता हूँ कि आई वॉज़ नॉट गुड इन एजुकेशन, स्पेशली मैं पढ़ने में तो फिर भी बेहतर था, लेकिन जब रिज़ल्ट आते थे तो वो इतने अच्छे नहीं होते थे। तो वो हाँ समटाइम ये वो मेरे साथ तो समटाइम नहीं, बहुत टाइम हुआ। इवन दो कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैंने मास्टर्स तक कोई ऐसी क्लास पास नहीं की जो बगैर फेल हुए हो। तो वो बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट था। लेकिन ये भी एक मोटिवेशन है, बंदा इससे सीखता है, दूसरों को मिलता है। कई दफा ना जो फेल हो जाता है कहता है मैं कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप डिसहार्टेड नहीं हुए बल्कि ये मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी ये है कि मैंने कभी भी जब रिजल्ट्स आते थे और सब बातें करते थे, इवन तो टीचर्स मेरे कहते थे यार तुम्हें क्या होता है पेपर्स में, पेरेंट्स भी और रिलेटिव भी और ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मैंने कभी भी अपने जहन में, और ये मैं ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को ज़रूर कहूँगा कि रिज़ल्ट जो है ना वो कभी भी आपको डिफ़ाइन नहीं करते। वो वक्ती तौर पर आपकी कारकर्दगी को बता सकते हैं कि अच्छा जी आप इसमें अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए,
कर पाए, लेकिन वो आपका अल्टीमेट रिजल्ट नहीं होता, वो आपकी स्किल्स का सबूत नहीं होता कि जी ये आपने अच्छा ये चीज़ें की जैसे हैं। आपने ये बात की बहुत अच्छी, क्योंकि ये रिजल्ट जो डिग्रीज है ना, ये जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन बंदे के अंदर जो अपनी क्वालिटी अंदर होती है वो different होती एब्सोल्युटली, है। बिल्कुल सही। तो ये सिलसिला जो है वो रहा, और मैंने कभी भी जब भी फेल होता था तो मैं अपने आप से सिर्फ एक चीज़ कहता था कि यार दिस इज़ नॉट यू, ठीक है, यू हैव द मोर पोटेंशियल देन दिस। इसलिए मैं जब एफएससी में प्री मेडिकल में फेल हुआ कई दफ़ा, उसके बाद ना चाहते हुए मुझे बीएससी में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने अगेन बताया कि आई हैव नो इंटरेस्ट आज तक भी मेडिकल में जाने का, लेकिन एक प्रेशर होता है वो आपको करना पड़ता है। हमारे ख़ानदानों में ये चीज़ें हमारे पहले एजुकेशन पॉइंट से बहुत हम एक ऐसा माहौल नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे ये भी चीज है, काउंसलिंग नहीं होती जो आजकल करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा तो बहुत है। मैं कह रहा हूँ जैसे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशंस के उनको चाहिए वहां से कुछ गेट करना, बिल्कुल सही। हमारी कौम को, हमारे लोगों को, हमारे सही। यंगर्स को, इनको गेट करना वहां से कि सुने वो, बिल्कुल सही। इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। ऐसे ही है। तो ये जो फिर बीएससी में मैं गया तो वहाँ इसके साथ साथ मैंने फिर तब जो है लिखना शुरू कर दिया था और जॉब शुरू की थी। तो इस दौरान जो बीएससी में मैंने 5 साल वेस्ट किए, अच्छा, और आप अंदाज़ा लगा लें मेरी आपने बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, तो मेरे कितने साल, कितना कीमती वक्त ज़ाया हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, बल्कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार तुम जो है मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो, तुम सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुम ये स्विच क्यों नहीं करते। अच्छा, उस वक्त तक क्योंकि मैं कमाने लग गया था, थोड़ा पता चल गया था, तो घर वालों का प्रेशर और एक्सपेक्टेशन भी कम हो गई थी। देन आई स्विच फ्रॉम बीएससी टू बीए, जो मैंने फर्स्ट डिवीजन में पहली ही अटेम्प्ट में पास कर लिया। क्योंकि वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो साइंस का स्टूडेंट है ना, वो टेस्ट मैच का प्लेयर है, और ये जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो T20 है, तो वो उसकी इतनी बेसिक्स क्लियर होती हैं, और 5 साल के बाद तो आप वैसे ही इतना एक्सपर्ट हो जाते हो। तो देन आई वो डिड बीए, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे जर्नलिज्म की तरफ आना चाहिए, मुझे शौक़ था लिखने का, तो वो कुछ हालात की वजह से मैं नहीं कर पाया। देन आई बाय फर्स्ट मास्टर जो मेरा था दैट वाज इन पॉलिटिकल साइंस, वो मैंने किया। उसके बाद CSS का थोड़ा शौक़ हुआ, वो किया, और वो भी मैं कहता हूँ मैंने बड़ी कामयाबी से वो नाकाम हुआ हूँ उसमें। मैं कह रहा हूँ कि वाकई ये एक मॉडल भी दूसरों के लिए बहुत एक गाइडलाइन कि आपने हिम्मत नहीं हारी बल्कि स्ट्रगल जारी रखी। तो वो जब एक मास्टर्स हुआ तो मैंने कहा यार ये, क्योंकि फिर शायद जर्नलिज्म के बाद ट्रेनिंग का शौक हुआ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स ऑलरेडी करवा रहा था मुख्तलिफ, तो मैंने कहा क्यों ना यार प्रोफेशनल इसकी तरफ आए, बिजनेस बैकग्राउंड से। तो आपका मेडिकल से बैकग्राउंड, फिर आप सोशल साइंस में, और अब आप बिजनेस कॉमर्स में आना चाह रहे हैं। तो देन आई परस्यूड माई MBA, जो काफ़ी हद तक मैंने किया लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये मेरी जर्नी रही, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अभी मेरी डिज़ायर है कि मैं MPhil करूं और आगे PhD करूं। तो ये आगे करने का बिल्कुल। आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके हवाले से, जो आप मास्टर टीवी Yes, बिल्कुल। उसमें बहुत अच्छे इंटरव्यूज मैंने आपके सुने हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो अक्सर आपके जो हर तकरीबन जो है ना हफ्ते में 1-2 इंटरव्यू जरूर आते हैं। मिस्टर मॉरिस, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अयाज, कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की सही अपनी लाइफ में। आपने कहा कि एजुकेशन पॉइंट से हमेशा आप नाकाम रहे, फिर आपने स्ट्रगल की, लेकिन आप ना लाइक टू क्रॉप, सही, आपने स्ट्रगल करी, लेकिन आपने छोड़ी नहीं कि अपनी एजुकेशन। अच्छा, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बिल्कुल सही। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है इसका, क्योंकि वो अक्सर लोग ये सवाल करते भी हैं, और मेरे क्योंकि काम इस नौइयत का है, डिफरेंट डायमेंशन में है, तो लोग बाज़ दफ़ा उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या हूँ, और उन्हें लगता है शायद मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे इस वक्त 3 डायमेंशन हैं जिनमें मैं मेजर काम कर रहा हूँ। एज अ ट्रेनर, जिसमें मैं एजुकेशन सेक्टर में, पर्सनल डेवलपमेंट में, और मीडिया स्ट्रेटजीज़ पर, डिजिटल जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तो इनके जो एरियाज़ में मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ एज अ ट्रेनर और एज अ कंसल्टेंट। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेवेन्यू है वो यहाँ से आता है। सेकंड जो मेरा काम है दैट इज़ राइटिंग, जो मेरे आर्टिकल्स देखते हैं आप एक्सप्रेस में देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैं करसे से लिख रहा हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा होती हैं, होपफुली जल्दी वो किताब की शक्ल में आने वाला है।
तो ये दो मेन काम है राइटर में। फिर मैं मुख्तलिफ शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि वो मुझे साथ साथ मैंने आपको शायद जिक्र नहीं किया, मैं न्यूज़पेपर्स में काम करता था और मुझे उसका एक्सपीरियंस था खबर बनाने का, लगाने का, वो सारा मीडिया के साथ साथ। जी जी, शॉर्ट कोटेशंस, हाँ वो सारी, तो वो वहाँ से हैं। फिर तीसरे जो अहम सवाल था वो मास्टर टीवी का था। इसका जब मैं ट्रेनिंग्स करवाता था तो मैं ख़ास तौर पर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जब एजुकेशन स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने अदारों में और अपने मोहल्लों में नौजवानों के साथ बात करता था, तो उनको वो कहते थे जी मिसालें नहीं हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं कहता था यार फ़लाँ देखो शख्स ने किया है, उसने किया है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो वो कहते थे जी सब कर सकते हाँ, हैं, लेकिन वो आगे करने की हिम्मत नहीं कि कुछ करें। वो ये कहते थे कि यार ये तो उन लोगों की मिसालें हैं, हमारे मसले तो और हैं ये। तो मैंने कहा कि फिर क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इन लोगों को मिसाल दूं कि यार फ़लाँ की मिसाल है। मैं देता था तो फिर वो इतना इंटरेक्ट नहीं होता था, क्योंकि नौजवान उस वक्त 2015-16 में ही डिजिटल मीडिया का आगाज़ हो चुका था, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया। तो मैंने कहा क्यों ना ये जो डिजिटल मीडिया है इसकी पावर को यूटिलाइज़ किया जाए और नौजवानों तक पहुंचने के लिए वो टूल्स इस्तेमाल किए जाएं जो कि नौजवानों तक ईजी हैं, जिसमें आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, इजी टू इनसे बहुत रसाई बहुत इजी है नौजवानों। देन फिर वो जो टॉक्स होती थी, वो जो सारे इंटरव्यूज़ होते थे, इंस्पायरिंग स्टोरी होती थी, उनको मैंने जो है कंडक्ट, क्योंकि जर्नलिज्म का बैकग्राउंड था, पैशन था, रिसर्च और सारे मेथड आते थे, उनको कलेक्ट करके मैंने ये सिलसिला शुरू किया और वो बढ़ता बढ़ता इतना हो गया कि आज मैं देखता हूँ आपने भी अपना स्टूडियो भी बनाया है। जी जी, मैंने देखा और जब उसका आपने लॉन्च उसे किया तो अपनी वालदा से बिल्कुल, हाँ जी जी, आज जब उसे अपने स्टार्ट फ्रॉम यू, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी ऑनर की बात है कि आपने अपनी मदद से ये सब कुछ। बहुत बहुत अहम सवाल आपने ये पूछा है और आई थिंक कि जितने भी यंगस्टर ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना कहीं आपके बुज़ुर्गों का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, और स्पेशली मेरे केस में मेरी वालदा का और मेरी बिल्कुल, वो मैं उनको अनएजुकेटेड नहीं कहता, मैं कहता हूँ उन्होंने स्कूल नहीं किया, बिल्कुल भी स्कूल नहीं, लेकिन उनके अंदर पैशन और डिज़ायर बहुत था। और यही पैशन और डिज़ायर की वजह है कि मैं इतनी दफ़ा नाकाम होके भी कामयाबी के लिए आगे जस्तजू करता था। मुझे याद है कि फेल में आता था, मुझे और मेरी अम्मी दोनों को डांट पड़ती थी अच्छा कि देखा तुम्हारा बच्चे हैं। तो आज मैं जब कामयाबी होती है, जब वो सब जगह होता है, तो फिर वो मैं अपनी अम्मी को याद दिलाता हूँ कि देखिए ये सारा, तो आई थिंक माँ जो है वो, उसका आपकी कामयाबी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। एक साइकोलॉजिकल वो रिसर्च है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अपनी वालदा से बात करें, आपकी डिप्रेशन कम हो जाएगी। नहीं, बहुत आप मैं देखता हूँ कि आपकी अक्सर बात जो दूसरों के साथ इंटरव्यू, और मैं समझता हूँ कि ये जब बंदा पैशन के साथ काम करता है ना, तो सारे काम वेल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या आपकी जो ये तो आपने बताया एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्या फ्यूचर में कोई आउट ऑफ कंट्री का भी कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं मेरा एक बड़ा वो है, बड़ा ओपन हूँ इस बारे में। लोग मुझे पूछते हैं 5 साल बाद कहाँ, एक वो इंटरव्यू में जाएं तो आपसे पूछते हैं 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, तो मैं उनको पता भी मुझे नहीं पता मैं 5 साल बाद हूँ भी या नहीं, क्योंकि ये तो खुदा को यस, पता है कि क्या। बट वन थिंग इज़ वेरी श्योर, मैं पाकिस्तान में हूँ, अपने गाँव में हूँ, कराची में हूँ, लाहौर में हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, कहीं पे भी हूँ। वन थिंग इज़ वेरी श्योर विद मी कि आई विल डू व्हाट आई लव, चाहे वो ट्रेनिंग है, टीचिंग है, कोई टेक्निकल काम है, कोई प्रोडक्शन का काम है, कोई कंसल्टेंसी है, वट एवर इज़ दैट विल बी, आई एम वेरी ओपन जहाँ खुदा चाहता है। और मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि गूगल मैप जो लगाते हैं ना लोग, वो कभी भी अपनी डायरेक्शन जहाँ उन्होंने मंजिल पे जाना होता है, वो थोड़ा बहुत भटकते हैं लेकिन वो पहुँच जाता है गूगल मैप। इसी तरह से वो लोग जो तवक्कल के साथ, जो यकीन के साथ, प्लानिंग के साथ चलता है, वो भटक सकता है इधर उधर थोड़ी देर के लिए, बट फाइनली ही और शी विल रीच एट देयर डेस्टिनेशन। ये भी आपसे बहुत मेरी थी विश कि जब आप आएंगे मैं पूछूंगा, क्या आप ये सोचते हैं कि हमारी यूथ जो है उनके लिए क्या ऐसा मैसेज देंगे कि यूथ हमारी वो उस तरीके से सक्सेस नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करते, बिल्कुल कुछ ना कुछ बहाना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, हालांकि एजुकेशन भी फिर भी नहीं कर पाते। यार ये आपने बड़ा कहते ना, मेरे भाई बंदी वाला आपने मेरे पे एहसान किया कि आपने ये सवाल पूछा है। दिस इज़ माई पेन
पैशन के साथ, ये मेरी पेन है कि जो हमारा नौजवान है इतनी बड़ी तादाद में है। आई फील सो डिसअपॉइंटेड, आई फील सो पेनफुल, और समटाइम मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है जब मैं लड़कों को बाहर रोड पे देख रहा होता हूँ, यूजलेस बातें काम करते हुए, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं बेकार। एरिया से मोस्टली आप कहीं पे भी चले, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैं लास्ट मरी में था, ट्रेनिंग करवा रहा था, तो मैंने कोई इसी तरह के नौजवानों के इश्यूज पे, चैलेंजेस पे बात की, माइंडसेट पे। तो मुझे एक स्टूडेंट उसके बाद कहने लगा, सर आप यूहन्नाबाद आए हैं, कभी रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं एक दफ़ा वहाँ गया हूँ, कभी नहीं गया। तो उन्होंने कहा जी आप बातें कह रहे हैं, ये तो वो सारी वो क्वालिटी है जो हमारे यूहन्नाबाद के लड़कों की। तो मैंने कहा मैं कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ट्रैवल करता हूँ, हमारी कम्युनिटी के, कराची से लेकर पेशावर तक हमारी कम्युनिटी के सिमिलर मसले हैं, हमारी आबादियों के। और वो सबसे बड़ा मसला पहला क्या, पता क्या है? माइंडसेट, जो हमारे घरों से हमारे बच्चों को दिया नहीं जाता, और यही माइंडसेट वो लेके माशरे में आगे बढ़ते हैं और माशरे में सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए नौजवानों पर जितनी बात की जाए कम है। और मैं आपको भी इस चीज़ पे मुबारकबाद देता हूँ कि आप फ़क्तन जो है वो टाइम टू टाइम आप चीज़ें करते रहते हैं, नौजवानों को हाईलाइट करते हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई इस वक्त टॉपिक है तो पाकिस्तान, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को जब तक आपने एड्रेस नहीं किया, आई थिंक यू विल लॉस्ट योर डायरेक्शन एंड फ्यूचर। मैं कोशिश करता हूँ यूथ को हमेशा अपने लेक्चर्स में इन दी एंड या इन द मिडल में ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडलाइन देता हूँ, क्योंकि बिशप सैमसन ने मुझे कहा कि नेक्स्ट ईयर ज़रूर ये करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा है जो गाइडलाइन। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या आप देखते हैं कि इन द फ्यूचर हमारी क्रिश्चियन यूथ जो है कहाँ तक से सेक्स हुई? बिल्कुल, ये एक अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लोग कंपेयर करते हैं 75 ईयर्स में कि लास्ट हम देखें आने वाला मुस्तकबिल क्या बेहतर होगा हमारा, हमारी कम्युनिटी का ख़ास तौर पे, और उसका बहुत सारा इन्हिसार हमारे नौजवानों पर है, हमारी यूथ पर है कि उसकी, क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दूसरा कोई भी कौम जो है वो जब तक उसका नौजवान तैयार नहीं है लीडरशिप के लिए। मेरा एक आर्टिकल था इसी पे, नौजवान मुस्तकबिल के ममार लेकिन क्या है ये क़यादत के लिए तैयार। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आर दे विलिंग और आर दे प्रिपेयर्ड टू टेक दैट नेशन फॉरवर्ड, ये चीज़ हमें देखनी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम सोचते हैं कि ये फादर करें या बिशप या कम्युनिटी, अब वो दौर ही नहीं है वगैरह ये करें, अब वो दौर नहीं है। अब देखें, एक जो बच्चे सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि ये क्लिप जो है ये सारे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे सुने, और हमारे मोहल्लों में आपका किसी भी डिनोमिनेशन से, किसी भी अच्छे से तल्लुक, ये बात ज़रूर सुने। अब भूल जाएं कि मिशनरीज आएंगे और आपके घरों से आपको उठा के लेके आएंगे, जी आए पढ़े हम आपको फीस देते हैं। भाई ये वो ज़माना नहीं है, 2022 है। आपके पास ये जो सेल फोन है, दिस इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आपको खुद को समझना है, और आज तक जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कैसे आगे बढ़ेंगे? एक अयाज मैं ये भी कहता हूँ कि शायद हमारे जो बच्चे जो है ना अभी तक भी उनको पेरेंट्स भी इस तरीके से गाइड नहीं करता। घर में बैठे हैं ना, मैं फादर के पास गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड है, उनके पास मैं गया तो बच्चे घर में, तो मुझे कह रहा था यार, वो उसने ये कहा कि बाजी ने कहा जी टेंशन नहीं लेनी। फादर ने उसे कहा कि काम क्यों नहीं करते हो, घर में बैठे हो, फिर बाजी ने कहा टेंशन नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं, अगर जो भी कोई इस तरीके से कहता है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं। देखिए ना, उसका जो मैंने माइंडसेट की बात की कि यहाँ पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपने बच्चों को देखें माशरे में भेज रहे हैं, तो लड़की हो या लड़का, आप जब तक वो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ख़ानदान कैसे चलेगा आगे? तो सेकेंडली आजकल मोबाइल का बहुत दौर है, हर कोई चाहता है कि मोबाइल यूज़ करना। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी यंगेस्ट मोबाइल है तो बस वो है। हाँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, एंड आई थिंक दैट कि अगले चंद सालों में महारत या खूबी आपकी ये कंसीडर की जाएगी कि ये नहीं कि आपको मोबाइल चलाना आता है, डिजिटल मीडिया पे आप कितने एक्टिव हैं, बल्कि ये स्किल होगी कि आप कितना कम डिजिटल मीडिया और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए इसका एक इम्पैक्ट है। लोग मुझे कहते हैं आई एम वेरी एक्टिव ऑन ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बट पर्पसफुली, उसका मकसद होता है। कभी नहीं होंगे मैं जोक लगा रहा हूँ
या किसी को ये कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसका मेरा रोज़गार, मेरा करियर उसके साथ अटैच है। इसलिए अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने दे रही आपको, तो आई थिंक फिर इसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं ये तो यूज़ करते हैं काम को कम और मोबाइल को लड़कियों के पीछे ज़्यादा और लड़कियाँ लड़कों के चक्कर में, ये बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, मकसद नहीं है होना जो है ना, ये नहीं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। मैं अक्सर लोगों को, मुझे पेरेंट्स लेकर आते हैं जी, ये बच्चा हमारा, इसको कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा जब सारी फिक्रें इसकी आपने उठाई हुई हैं, तो आप कहते हैं जी तेरा प्यो जिंदा है, तेनू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई दफा शादी भी हो जाती है, कह रहे कर रहे हैं, शादी नहीं कर दो सुधर जाएगा, लेकिन वो बच्चे जो है ना सुधर नहीं, कैसे सुधरेंगे? एक आम मुहावरे के तौर पर वो यूज करते हैं जी इसकी शादी कर दो। वो देखें, वो एक बेवकूफ़ी आप पहले कर रहे हो उनकी तरबियत, दूसरी बेवकूफ़ी आप ये कर रहे होते हैं कि वो, मैं कहता हूँ अक्सर कि हम बंदे के पुत्र बनते नहीं हैं और पुत्र के बे बन जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों की तरबियत जब तक उस अंदाज में नहीं करेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं, तो वो देखिए वो ठीक होने वाला बाहर जाके वो नहीं होते। हमारी बस्तियां की बस्ती भरी पड़ी हैं ऐसे। आपकी इसके अलावा क्या हॉबीज हैं? मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ और अगेन मैं ये कहता हूँ कि जो काम की हैं आपकी, मेरे पास पिछले 5 सालों में मैंने को 500 से ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं। अगर कोई मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर आपसे सीखना है, मैं कहता हूँ ये हफ्ते में ये इतनी मूवीज़ देख लेना, इंडियन है, पाकिस्तानी है, इंग्लिश मूवीज़ हैं, जो आपके काम की, जो आपको ज़िंदगी का मकसद देती हैं। क्योंकि उसमें से ना पूरी मूवी जो है काम की नहीं होती, उसके अंदर चंद एक चीज़ है, आप जो ढूंढना चाह रहे हैं मैसेज मिल जाता है। और इसमें बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसकी डिस्कशन नहीं होती। किताबें मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लिखना। तो आई थिंक आई लव व्हाट आई डू, और उस यही वजह है कि मैंने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ कर लिया है। वो उसका रीज़न ये है कि मैं चीज़ों को प्लान करके चीज़ों को आगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा जॉब भी आपकी है? नहीं, जॉब मैंने पिछले 5 सालों से नहीं करा। नहीं करा ये, क्योंकि इस मेरा ये अगेन फुल टाइम जॉब। अच्छा, फुल टाइम। और अगेन इसका ये है कि समथिंग ना यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर योर पैशन। अगर मैं अक्सर के ये कहता हूँ, टोनी रॉबिन्स का बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि अगर आप वो कर रहे हैं, ठीक है, जो आप हमेशा करते हैं, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आप हमेशा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तो वो कुछ जब तक नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ें और सारे मेरी तरह पागलों की तरह काम करें। नो 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 नो, आपको अपना लाइफ का एक प्लान होगा। मैंने 10-12, मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि मैंने 12 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ी है। और व्हेन आई नो दैट कि अच्छा मैं अब जो है फ्रीलांस काम कर सकता हूँ, डिफरेंट ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूँ, तब। और तो मैंने सुना गुड न्यूज़ में भी आप जॉब कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने तकरीबन 10 साल उसके साथ। गुड न्यूज़ कैटेगरिकल सेंटर था, जिसका हिस्सा था गुड न्यूज़। आई वाज फर्स्ट एंकर जब उसका वेबसाइट पे वो लॉन्च हुआ था, तो आई वाज देयर। और आगाही के लिए मैंने को 10-12 साल लिखा है काम। जी, उनका बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी ज़िंदगी को शेप अप करने में, काम में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। एंड आई थिंक जो नौजवानों को कि चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ग्रूम करता है, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ यूथ ग्रुप, दूसरे ग्रुप्स, ये सिर्फ आपके इबादत तक महदूद नहीं है, ये आपको ग्रूमिंग नेटवर्क देते हैं, आपको लोगों से मिलाते हैं, उसका एडवांटेज ले। मुझे याद है, मैंने संडे स्कूल के मेरे बच्चे जो हैं, आज जो हम बातें करें, मैं 15 साल उनको पहले पढ़ा चुका था। और मैं उनको कहता था कि एक दिन आएगा, आप यही मेरी बातें किसी यूनिवर्सिटी में मेरी वीडियो सुनेंगे, आप कहेंगे सर ये तो आपने हमें 15 साल पहले कही थी। तो अगेन जो एक चर्च का जो सर्कल है, एनवायरनमेंट है, उसमें ग्रूमिंग है, उसका चर्च का मतलब ही आलमगीर, यस, कैथलिक्स जो है, और इवन के चर्च भी चर्च है। तो उसको आप अगर ग्रूमिंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे, शायद वो जो आपको, वैसे आप मुझे और आपको एज अ ट्रेनर बुलाएंगे तो हमारी फीस शायद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हम एक चर्च के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हम ये चीज़ देखेंगे कि यार ये चर्च का एक प्रोग्राम है, तो इसकी में क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के लिए ऑफ़र कर सकते हैं।
तो दिस इज समथिंग आई थिंक कि सो नाइस मिस्टर एजाज मोरस, आपकी बातें सुनकर वाकई नजर आता है कि आपके अंदर पैशन अभी भी नजर आता है. यू आर सो नाइस, यू डूइंग सम वर्क एंड डूइंग वेल फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर आवर यूथ, फॉर एवरीवन. Thank you, sir. माय डियर फ्रेंड एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि एजाज मोरस ने बहुत सारी बातें आपको बताई, बहुत सारी यूथ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में. मैं समझता हूँ उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने की बात है. मैंने एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि देखो उसने हिम्मत नहीं हारी कि वो फेल भी अगर होते थे एग्जाम में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा मुसलसल स्ट्रगल में रहे और खुदा ने उसे कामयाब किया. और आज पाकिस्तान में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहे हैं. इनका अपना चैनल है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ वेरी गुड कि इन्होंने जिस तरीके से वर्कशॉप और जिस तरीके से करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सीखने का अमल है कि जो कहते हैं कि मैं मुझसे पढ़े नहीं जाता, मैं कर नहीं सकता हूँ. मैं समझता हूँ एक लेसन है हमारे लिए कि हम इससे मैसेज सीखें कि हम वाकई सब कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें. ओके माय डियर फ्रेंड एंड माय व्यूअर्स, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.